नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी, 18 जुलाई को होगी रायदही। उम्मीदवार खड़ा करने के लिए केसीआर हलचल के बाद खामोश, सियासी हलकों में तजस्सुस। मोदी अमित शाह केसीआर के हाथ में, रियासत में अमन और कानून के लिए कुल जमाती इजलास तलब करने रेवंत रेड्डी का मुतालबा। गुस्ताख नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की एफआईआर। बीजेपी के हामियों के लिए तसल्ली, सदर मजलिस का रद्द-ए-अमल। नुपुर शर्मा को फौरी गिरफ्तार किया जाए, दिल्ली में मजलिसी कायदीन और कारकुनों का धरना, पुलिस ने एहतजाजियों को किया गिरफ्तार। आसिफ नगर और कुलसुमपुरे के इलाके से नामालूम लाशें दस्तयाब, पुलिस ने मुख्तलिफ जावियों से किया तहकीकात का आगाज। और बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में 5 जून को हुए अरशद के कत्ल में मुलविस मुलजिमीन गिरफ्तार, आला जुर्म जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक 18 जुलाई को रायदही होगी, 21 जुलाई को राय शुमारी होगी, 25 जुलाई को नए सदर जमहूरिया अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। इलेक्शन कमीशन 15 जून को इलामिया जारी करेगा। पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 जून होगी। 30 जून को पर्चों की जांच होगी। पर्चा वापस लेने की आखिरी तारीख 2 जुलाई होगी। 18 जुलाई को रायदही होगी और 21 को वोटों की गिनती होगी। सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब में अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली हिस्सा लेते हैं। एक रुकन पार्लियामेंट का वोट 700 वोट के बराबर होता है। जुमला 776 अरकान पार्लियामेंट वोटिंग में हिस्सा लेंगे। जुमला अरकान असम्बली 4120 वोट डालेंगे। अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली के जुमला 10,98,903 वोट हैं। 5,34,680 वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार कामयाब होगा और वो सदर जमहूरिया बनेगा। सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए शेड्यूल तो जारी हो गया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की खामोशी सियासी हलकों में तजस्सुस पैदा कर रही है। वजीर आला केसीआर ने सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए इलाकाई जमातों की तायद से उम्मीदवार खड़ा करने के लिए काफी सरगर्मियां अंजाम दी थी।
उन्होंने अरविंद केजरीवाल, पंजाब के वजीर आला, छत्तीसगढ़ के साबिक चीफ मिनिस्टर के साथ साथ और वहां पर कर्नाटक के साबिक वजीर आला कुमारस्वामी से भी मुलाकात की थी। समाजी जहदकार अन्ना हजारे को उम्मीदवार बनाने के लिए केसीआर ने कोशिश की थी, लेकिन अब वो खामोश हो चुके हैं। इसी को लेकर तजस्सुस देखा जा रहा है कि केसीआर क्या इस इंतखाब से दूरी अख्तियार करेंगे या फिर इत्तेहादी उम्मीदवार की तायद करेंगे, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार की वो तायद नहीं कर सकते हैं। पता चला है कि बीजेपी इस बार दलित को उम्मीदवार बनाने का मंसूबा रखती है। सियासी हलकों में केसीआर की खामोशी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में हुकूमत फौत हो चुकी है। अमेरिका के दौरे के बाद गांधी भवन पहुंचकर पार्टी कायदीन ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उनका कहना था कि नाबालिग लड़कियों पर मजालिम हो रहे हैं, हुकूमत गहरी नींद सो रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मोदी, अमित शाह केसीआर के हाथ में हैं, गवर्नर से कुछ होने वाला नहीं है। गवर्नर कुछ भी कर लें, मोदी केसीआर की बात ही सुनते हैं। बीजेपी और टीआरएस दोनों एक हैं, दोनों में सास बहू का झगड़ा चलता है। एफआरबीएम के हुदूद से बाहर 4000 करोड़ रुपए किस तरह दिए गए? सदर जमहूरिया के इंतखाब में मोदी की हिदायत पर ही केसीआर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि केसीआर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे तो मोदी से मुखालिफत साबित होगी। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव को अमन कानून को बरकरार रखने के लिए कुल जमाती इजलास तलब करते हुए तबादले ख्याल करने का मशवरा दिया और एक मकतूब रवाना किया। उनका कहना था कि वो खुद प्रगति भवन आने के लिए तैयार हैं। तेलंगाना में अमन कानून का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। क्लब्स, पब्स और ड्रग्स पर काबू पाने की जरूरत है। इससे शहर की इमेज को बरकरार रखा जा सकेगा। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, ना तो उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन हक गोई से शरपसंदों की साजिशों को बेनकाब करने वाले सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली पुलिस का इल्जाम है कि नफरत और हिकारत आमेज बयानबाजियों के सिलसिले में ये एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर में 11 लोगों के नाम शामिल हैं और सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का नाम भी उसमें शामिल किया गया है। लेकिन सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कहां पर क्या रिमार्क किए हैं, इसका कोई जिक्र एफआईआर में नहीं है। इससे जाहिर होता है कि पुलिस ने एक मखसूस पार्टी के कारकुनों को तसल्ली देने के लिए यह कार्रवाई की है। दूसरी तरफ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नफरत और हिकारत आमेज तकारीर के इल्जामात को मुस्तरद किया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से एफआईआर में नाम शामिल करने पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा कि बीजेपी के हामियों को तसल्ली देने के लिए एक गैर मुतवाजिन कार्रवाई की गई। उन्होंने लिखा कि यह पहली एफआईआर कॉपी उन्होंने देखी है जिसमें यह वाज़ेह नहीं कि उनका क्या जुर्म है। बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा कि उन्हें एफआईआर का एक इख्तिबास मिला है। इससे यह तस्वुर किया जा सकता है कि कत्ल के सिलसिले में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन मकतूल की मौत कैसे हुई उसका जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि आखिर उनके किस रिमार्क की वजह से यह एफआईआर पुलिस को दर्ज करनी पड़ी। शान रिसालत में गुस्ताखी की मुबैना मुर्तकिब नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए जुमेरात को दिल्ली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से एहतजाज किया गया। मजलिस के मुकामी कायदीन पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के पास एहतजाज कर रहे थे। मजलिसी कायदीन और कारकुनों का कहना था कि शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की मुर्तकिब नुपुर शर्मा को फौरी गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने दिल्ली मजलिस के लीडर कलीमुल हफीज और दूसरे कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान मजलिसी लीडर और कारकुनों का कहना था कि गुस्ताखी करने वाली नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाता और हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, तो क्यों हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। मजलिसी लीडर्स और कारकुनों की पुलिस के साथ धक्कमपेल भी देखी गई। वजीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर ने कहा कि राशन कार्ड होल्डर्स को नवंबर तक मुफ्त चावल सरबराह किया जाएगा।
जून के महीने में यह बताया गया कि 11 किलो चावल दिए जाएंगे। इस सिलसिले में एक जायजा इजलास के बाद वजीर मौसूफ ने कहा कि तकनीकी खराबी की वजह से चावल सरबराह नहीं किए गए। मुफ्त चावल की सरबराही मरकज से पहले रियासती हुकूमत ने शुरू की थी। कोविड के वक्त 2020 में रियासती हुकूमत ने मुफ्त चावल के साथ 1500 रुपए नगद रकम भी तकसीम की थी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की खुशहाली हुकूमत को मरकजी हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर रही है। वजीर मौसूफ ने बताया कि रियासत में 90,40,000 राशन कार्ड हैं। मरकजी हुकूमत सिर्फ 53 लाख कार्ड होल्डर्स को 5 किलो मुफ्त चावल दे रही है। बाकी कार्ड्स को रियासती हुकूमत चावल फराहम कर रही है। उन्होंने बताया कि 18 जून तक 20 जून तक 5 किलो चावल दिए जाएंगे। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल में 1 लाख मोतियाबंद के ऑपरेशन किए जाएंगे। तेलंगाना वैद्य विधाना परिषद हॉस्पिटल की कारकर्दगी का हरीश राव ने जायजा लिया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि सी सेक्शन ऑपरेशन को 58% किया गया है। इसमें मजीद 20% की कमी आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमला लापरवाही का मुजाहरा न करें। उनका कहना था कि आरोग्यश्री से किए जाने वाले इलाज सरकारी हॉस्पिटल्स में कम हो रहे हैं। मरीजों में एतमाद पैदा करें, मरीजों से मोहब्बत से पेश आएं, छोटे छोटे मसाइल का उज़ूर पेश करके लापरवाही का मुजाहरा न किया जाए। तेलंगाना वैद्य विधाना परिषद हॉस्पिटल की कारकर्दगी को बेहतर बनाने, आउट पेशेंट में इजाफा किया जाए, सफाई के मामले में तब्दीली लाएं, लॉन्ग बोनस सर्जरी में इजाफा करें। उनका कहना था कि रियासत में 4 लाख मोतियाबंद के ऑपरेशन हुए हैं, जिनमें से 25% सरकारी हॉस्पिटल में हुए हैं। टीवीवी में 1 लाख ऑपरेशन का निशाना रखा गया है। HDS फंड जारी किए गए हैं, उसे तरक्याती कामों के लिए इस्तेमाल करें। इजलास में महकमे सेहत के सेक्रेटरी रजवी के अलावा दूसरे मौजूद थे। बीजेपी कौमी आमला कमेटी का इजलास 2 और 3 जुलाई को हैदराबाद में मुनक्किद होगा। इस सिलसिले में जोर शोर से तैयारियां जारी हैं। रियासती बीजेपी के सदर बी संजय, पार्टी उमूर के इंचार्ज तरुण चुग, कौमी सेक्रेटरी अरविंद मेनन के अलावा पार्टी के दीगर अहम कायदीन ने HICC का दौरा करते हुए कौमी आमला इजलास के सिलसिले में किए जाने वाले इंतजाम का जायजा लिया। बाद में रेडिसन होटल में बी संजय की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कौमी इजलास की तैयारियों के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। कौमी आमला इजलास के लिए 34 कमेटियां तश्कील दी गई हैं, जो मुख्तलिफ उमूर की जिम्मेदारियां संभालेंगी। वाज़ेह है कि इस इजलास के लिए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह 2 दिन तक हैदराबाद में क़याम करेंगे। वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि रियासती बीजेपी के सदर बी संजय ने किसानों के बारे में वजीर आला को मकतूब लिखने के बजाय मरकज को मकतूब लिखा है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि किसानों के बारे में मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करें। धान खरीदने की जिम्मेदारी उठाने वाले बी संजय कहां पर फरार हो गए? पहले किसानों से माफी मांगे। एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि रियासत के 30,000 करोड़ रुपए के बकायाजात हैं, उन्हें मरकजी हुकूमत से लाने के लिए कोशिश करें। रियासत के मफादात के लिए काम करें, बाद में KCR को निशाना बनाएं। तेलंगाना में किसानों के लिए रैतु बंधु, रैतु बीमा, मुफ्त बरखी, पानी तेलंगाना हुकूमत फराहम कर रही है। बी संजय अगर किसानों के बारे में संजीदा है तो किसानों के हक में काम करें, सियासत करना बंद करें। रियासती गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन ने राजभवन में महिला दरबार मुनक्किद करने का फैसला किया है। 10 जून को यह दरबार मुनक्किद होगा। हालिया अरसे में कमूर लड़कियों की इस्मत रेजी के वाकयात, खवातीन के दूसरे मसाइल पर इस दरबार में गवर्नर खवातीन के साथ मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल करेंगी। इसमें हिस्सा लेने वालों खवातीन के लिए ये नंबर दिया गया है, उस पर राब्ता किया जा सकता है। नंबर एक बार सुन लीजिए, 040-233-10521। शहर में खवातीन और बच्चों के खिलाफ बढ़ते हुए जराइम के सिलसिले में वजीर दाखिला महमूद अली ने एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। जराइम की रोकथाम के सिलसिले में इस इजलास में तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया। पुलिस के आला अहदेदारों के साथ ये इजलास हुआ था, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सिटी पुलिस कमिश्नर रच्चाकुंडा और सबराबाद के अलावा पुलिस के आला अहदेदार मौजूद थे। इस सिलसिले में कई इक़दाम का भी ऐलान किया गया। वजीर दाखिला ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर और शहरियों की सलामती और हिफाजत के लिए पुलिस का अच्छा मुकाम है, लेकिन हालिया अरसे में जो वाक़यात हुए हैं उसे देखते हुए निगरानी और सिक्योरिटी में मजीद इजाफे की ज़रूरत है।
انہوں نے کہا کہ پبز اور بارز ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے تحت آتے ہیں، اس میں پولیس کا رول نہ ہونے کے برابر ہے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ پولیس تال میل پیدا کرتے ہوئے احکامات پر پابندی کو یقینی بنائے۔ خواتین کے تحفظ کے لیے شی ٹیمز کو مزید متحرک ہونے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے بڑے پیمانے پر والدین اور سرپرستوں میں شعور بیدار کرنے کی ضرورت ظاہر کی۔ اس کے لیے انہوں نے تعلیمی اداروں کے انتظامیہ کے ساتھ کام انجام دینے پر زور دیا۔ وزیر داخلہ نے بہبود خواتین و اطفال کے عہدیداروں کے ساتھ بھی تال میل کی ضرورت ظاہر کی۔ سیکرٹری داخلہ روی گپتا، ڈی جی پی مہندر ریڈی، کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند، کمشنر رچاکونڈا پولیس مہیش بھگوت، کمشنر سائبرآباد اسٹیفن رویندرا کے علاوہ پولیس کے دوسرے عہدیدار بشمول شی ٹیم کے اعلیٰ عہدیدار بھی اجلاس میں شریک تھے۔ حیدرآباد کی این ایس یو آئی یونٹ نے پرگتی بھون کا گھیراؤ کرتے ہوئے نابالغ لڑکی کی عصمت ریزی واقعے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ وہاں پر موجود پولیس عملے نے انہیں گرفتار کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس پورے معاملے میں وزیر اعلیٰ پرگتی بھون سے باہر آ کر قاتلوں کے خلاف کارروائی کریں۔ حیدرآباد این ایس یو آئی کے صدر ایم روہت نے بتایا کہ حیدرآباد کی برانڈ امیج کو نقصان ہو رہا ہے، شراب کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے، پبز کو منظوری دی جا رہی ہے، اس لیے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مدھیہ پردیش کے بلدی انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری طرف بیرسٹر اویسی کی بے باکانہ اور دور اندیش قیادت سے متاثر ہو کر بینون ریاستوں کی دوسری جماعتوں سے تعلق رکھنے والے قائدین اور کارکنوں کی مجلس میں شمولیت کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعرات کو مدھیہ پردیش کی مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے قائدین اور کارکنوں نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے مجلس میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر بیرسٹر اویسی نے اپنے خطاب میں کہا کہ مجلس مظلوموں کو انصاف اور اقلیتوں کو ان کا حق دلانا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو سیاست میں جائز مقام ملنا چاہیے، اس کے لیے ایک مضبوط سیاسی قیادت کی ضرورت ہے۔ جب تک ہماری سیاسی طاقت نہیں ہوگی، ہماری تکالیف دور نہیں ہوگی۔ بیرسٹر اویسی نے مدھیہ پردیش کے بھوپال، جبل پور، اندور، کھرگون، برہان پور، سنڈوا، رتلام اور کھنڈوا کے بلدی انتخابات کے لیے پارٹی قائدین اور کارکنوں کو متحرک ہونے کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر انتخاب لڑنے والے امیدواروں کی درخواستیں بھی حاصل کی گئی ہیں۔ مدھیہ پردیش مجلس کے انچارج کارپوریٹر منہاج الدین اور شعبہ تنظیم کے انچارج ایس حق نذیر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مدھیہ پردیش مجلس کے بعض نمائندوں کو ان کے عہدوں کے توصیف نامے حوالے کیے گئے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے مدھیہ پردیش انچارج منہاج الدین جلد ریاست کا دورہ کریں گے اور صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی ہدایت کے مطابق بلدیہ کے انتخابات کے لیے پارٹی امیدواروں کو قطعیت دی جائے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین اس بات کی کوشش کر رہی ہے، لڑ رہی ہے کہ مظلوموں کو انصاف ملے، اقلیتوں کو ان کا حق ملے اور مسلمانوں کو بھارت کے لوک تنتر میں، بھارت کی سیاست میں ہم کو اپنا جائز مقام ملنا چاہیے۔ اور اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین کی پوری کوشش یہ ہے کہ مسلمان، دلت اور کمزور طبقات کو لے کر ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنایا جائے، اور یہی کوشش ہم لوگ اب تک کرتے آئے ہیں، کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جب تک آپ کی ایک سیاسی طاقت نہیں بنے گی، آپ کے مسائل کی ترجمانی نہیں ہوگی، آپ کی تکالیف دور نہیں ہوں گی، اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ بلدیہ ہو، ضلع پریشد ہو، گرام پنچایت ہو، اسمبلی ہو یا پارلیمنٹ ہو، یہاں پر آپ کو اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ مجلس فرقہ پرست ہے، تو پھر جو دوسری نام نہاد سیکولر پارٹیاں ہیں اور بی جے پی ہے، جب وہ کاسٹ کے اوپر پولیٹکس کرتی ہے تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ جب ان کے پاس ٹکٹ ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ فلاں مقام پر کس کا پرسنٹیج زیادہ ہے، مگر جب بات آتی ہے دلتوں کی اور اقلیتوں کی تو فوراً یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ فرقہ پرستی کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہم آپ سے ایک اپیل کر رہے ہیں کہ وقت اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کو مدھیہ پردیش میں بھی
मजलिस को मजबूत करना है। और आप लोग देख चुके हैं, आप लोग जान चुके हैं, मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कि जब कांग्रेस को इख्तदार मिला तो उनको इख्तदार वो बचा नहीं पाए, उन्हीं के एमएलएज निकल कर बीजेपी में भाग गए, जिसकी वजह से आज बीजेपी वहाँ पर सत्ता में है। अब उसका ज़िम्मेदार तो मजलिस को नहीं खड़ा कर सकते आप, क्योंकि आप ही के एमएलए जिसको मध्य प्रदेश की जनता ने, अवाम ने कामयाब किया, वो बीजेपी में भाग गए और बीजेपी को वहाँ पर सत्ता दी और दोबारा बीजेपी का मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि हम हुकूमतों को बदल नहीं सकते, मगर हम अपने वोटों से कमज़ोर तबक़ात को साथ लेकर हम अपने नुमाइंदों को कामयाब करने की हमारे पास सलाहियत है और हमारे पास उसकी ताकत भी है। तो हमको इस पर काम करने की ज़रूरत है। बीजेपी की साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा के खिलाफ दरगाह शरीफ चमन के जिम्मेदारों की तरफ से सब्जी मंडी के इलाके में धरना दिया गया। एहतजाज में दरगाह शरीफ के सैयद शाह अब्दुल रऊफ कादरी शर्फी और सैयद अहमद बदरुद्दीन कादरी शर्फी के अलावा दूसरों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की गई और उसे फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की मुर्तकिब नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए नौजवानान ने हुसैन आलम की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। मुकामी नौजवानों ने बताया कि शान रिसालत में गुस्ताखी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसलिए नौजवानों ने हुसैन आलम की तरफ से पुलिस में शिकायत की गई है। एहतजाजियों ने 153A और 285 के तहत मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का भी मुतालबा करते हुए नारेबाजी की गई। कश्मीर बारामूला के स्नोबोर्डिंग चैंपियन काजी जुबैर ने जुमेरात को दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। काजी जुबैर ने सदर मजलिस को बताया कि वो इटली में साल 2026 में होने वाले सरमाई ओलंपिक्स में मुल्क के लिए गोल्ड मेडल हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत से स्लोवेनिया में तरबियत के लिए ताउन की अपील की। बैरिस्टर ओवैसी ने जुबैर की सलाहियतों की सितारिश की और आवाम से उनसे ताउन की दरख्वास्त की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर शास्त्रीपुरम कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुबीन और इंचार्ज राजेंद्र नगर मजलिस मिर्जा रहमत बेग ने बलदी बरकी वाबरसानी के ओहदेदारों के हमरा सैफी कॉलोनी वट्टेपल्ली का दौरा किया। मजलिस के कॉर्पोरेटर और रहमत बेग ने मुख्तलिफ कामों की तकमील से मुताल्लिक ओहदेदारों को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत से वाकिफ करवाया। इस मौके पर मुकामी मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। दफ्तर जिले अखिलती बहबूद संगारेड्डी में जिला अखिलती बहबूद का ओहदा गुज़िश्ता 2 साल से मखलूआ है। इसके अलावा वहां पर सीनियर असिस्टेंट का ओहदा भी खाली है, जिससे दफ्तर के कामकाज पर शदीद असर पड़ रहा है। दफ्तर में सिर्फ सुपरिटेंडेंट एम शेखर और एक जूनियर असिस्टेंट खिदमात अंजाम दे रहे हैं। एम शेखर रोजाना दफ्तर में दोपहर 12 बजे तशरीफ लाते हैं और उनका रवैया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। उनके रवैये की वजह से दफ्तर का काम लापरवाही का शिकार है। खासतौर पर माइनॉरिटीज ओवरसीज स्कॉलरशिप के तलबा और पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल के तलबा को मुश्किलात पेश आ रही हैं। सुपरिटेंडेंट एम शेखर के रवैये की वजह से दफ्तर का स्टाफ ही परेशान है। डीआरओ राधामणि को जिला अखिलती बहबूद ऑफिसर की जायद जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो अपने महकमे में डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू के कामों में ही ज्यादा मसरूफ रहती हैं। अखिलती बहबूद के आला ओहदेदारों को चाहिए कि वो जिले संगारेड्डी के दफ्तर अखिलती बहबूद पर खुसूसी तवज्जो देते हुए मुस्तकिल तौर पर जिला अखिलती बहबूद ऑफिसर का तकर्रुर करें ताकि मसाइल की यकसुई हो सके। ओवैसी हॉस्पिटल के माहिर अतफाल डॉक्टर अल्ताफ नसीम ने गर्मी की शिद्दत की वजह से बच्चों की सेहत से मुताल्लिक जरूरी मशवरे दिए हैं। 4TV से बात करते हुए डॉक्टर अल्ताफ नसीम ने बताया कि डिहाइड्रेशन की वजह से बच्चों को पेशाब कम आता है, इसलिए मौसम गर्मा में बच्चों को पानी पिलाते रहना चाहिए। फ्रूट्स और सब्जियां उन्हें दी जाएं। बच्चों को मौसम गर्मा में डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनकी मकदार में इजाफा किया जाए। डॉक्टर अल्ताफ नसीम ने बताया कि ओवैसी हॉस्पिटल में हफ्ते को वालिदैन के लिए काउंसलिंग सेशन भी मुनाकिद किया जा रहा है। डॉक्टर ने मशवरा दिया कि बच्चों को धूप में बाहर ना भेजा जाए।
मैं डॉक्टर अल्ताफ़ नसीम, प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स, ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। जैसा कि पिछले 7 दिन में देखा गया है कि हैदराबाद में काफ़ी गर्मी बढ़ गई है, उसकी वजह से बच्चों के सेहत पे भी असर पड़ रहा है। ना कि बड़े बच्चे बल्कि न्यूबॉर्न बेबीज़ के ऊपर भी उसका असर दिख रहा है। गर्मी की वजह से बच्चों के सेहत पे इस तरह से असर हो रहा है, बच्चों में हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, उनका डिहाइड्रेशन की वजह से यूरिन आउटपुट कम हो जा रहा है और थोड़े बच्चों में बुखार सडन बढ़ के फिट्स का सिम्टम्स भी आ रहे हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए बच्चों को हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन करना चाहिए, पानी पिलाते रहना चाहिए। समर में आमतौर पे गर्मा में ये देखा जाता है कि बच्चों का एपेटाइट या जो फूड इंटेक होता है कम हो जाता है, इसलिए उनका हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर वाटर, कोकोनट वाटर, ये सब चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको मेन पर्पज़ यही रहेगा कि उनको डिहाइड्रेशन होने नहीं देना चाहिए, उसके लिए फ्लूइड्स ज़्यादा देना है। और छोटे बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबीज़ है, इनमें भी गर्मी की वजह से असर देखा जा रहा है, बच्चों का यूरिन कम हो जा रहा है। आमतौर पे न्यूबॉर्न बेबीज़ में बुखार नहीं आता, वो बेबीज़ में भी टेम्परेचर देखा जा रहा है और दूध नहीं पी रहे। हम लोग ये रेकमेंड करते हैं कि 6 महीने से पहले बच्चों को सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, या अगर से ऊपर का दूध दे रहे हैं तो वो दूध दे सकते हैं। वाटर तो बिल्कुल भी देना नहीं चाहिए। अब समर का मौसम रहने से बच्चों को फीडिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर सकते हैं। जो माँ का दूध दे रहे हैं या टॉप फीड जो भी दे रहे हैं, वो मिल्क का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहिए, पर पानी बिल्कुल भी देने का रिकमेंडेशन नहीं है। हम ओवैसी हॉस्पिटल में ख़ास तौर पे ये समर के दौरान पेरेंट्स के लिए काउंसलिंग सेशंस रख रहे हैं। एवरी सैटरडे हम लोग पेरेंट्स को बुला के वैक्सीन के बारे में, डाइट के बारे में, समर में बच्चों का हाइड्रेशन कैसा मेंटेन करना चाहिए, इसके बारे में काउंसलिंग सेशंस रख रहे हैं एवरी सैटरडे मॉर्निंग 10 to 12। आप कोई भी आके अटेंड कर सकते हैं। और जो भी डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट है उसके लिए तो यहाँ पे 24 आवर्स फैसिलिटीज़ है। न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए भी आप लोग फ़ैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर से या एसी है, कूलर है तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका टेम्परेचर 24 से 26 के बीच में रहा तो रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे कम इसमें इस्तेमाल करें तो हाइपोथर्मिया होने के टेम्परेचर बहुत कम होने के चांसेस रहते हैं। और बड़े बच्चों को धूप के टाइम पे, पीक दोपहर के टाइम पे कहीं बाहर मत भेजिए। मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग टाइम में बाहर लेके जा सकते हैं और क्लोथिंग, लाइट कॉटन क्लोथिंग यूज़ कर सकते हैं। और अगर से बाहर जा रहे शाम के टाइम में भी तो सनस्क्रीन यूज़ करिए बच्चों को, क्योंकि गर्मा की वजह से स्किन ड्राई हो जा रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है बच्चों में, तो ये एहतियात कर सकते हैं। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के ज्योति नगर चौराहे के पास नाले से नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। इत्तला मिलते ही मुताल्लिका पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। नाले से लाश को निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। कत्ल है या फिर खुदकुशी, पुलिस दोनों जावियों से इसकी तहकीकात कर रही है। दूसरी तरफ कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े मूसा नदी से भी नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है। मुकामी अवाम ने लाश नजर आने पर पुलिस को इत्तला दी। लाश को पानी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। चंदानगर में आरटीसी बस ने टू व्हीलर को टक्कर दे दी। इस हादसे में खातून बरसरे मौका हलाक हो गई, जबकि उनके शौहर जख्मी हुए हैं। जख्मी हालत में उन्हें करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। बदागा के मुतासरा जोड़ा मियापुर से लिंगमपल्ली जा रहा था, यह हादसा पेश आया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। चंदानगर पुलिस मसरूफ तहकीकात है। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में 5 जून को हुए अरशद के कत्ल में मुलविस मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए पुलिस ने बताया कि दोस्तों के दरमियान बहस व तकरार के बाद अरशद पर चाकू से हमला किया गया। पुलिस ने बताया कि चंद दिन पहले मकतूल अरशद और मुलजिम नंबर 1 वहीद खां के दरमियान मैनोशी के दौरान बहस व तकरार हुई थी।
4 तारीख की रात वहीद खान एक मुकन्निस के साथ पैसे जबरदस्ती वसूल कर रहा था। अरशद ने इस बारे में एतराज किया और उसकी पिटाई की। इस बात को लेकर वहीद खान काफी बरहम था और उसने अरशद से बदला लेने का मंसूबा बनाया। समझौते के लिए वहीद खान ने अरशद को बुलाया और उसने पहले अपने साथियों आमिर, शुएब और यूसुफ को तलब कर लिया था। उसके बाद बहस व तकरार हुई और फिर अरशद पर हमला किया गया। अरशद इस हमले में हलाक हो गया। पुलिस का कहना था कि मुलजिमीन को सख्त सजा दिलाने के लिए पुलिस मुमकिना कोशिश करेगी। शालीबंडा चौराहे के पास वाक़े प्लास्टिक सामान के गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया। बताया गया कि ग्राउंड फ्लोर पर दुकान वाक़ है और पहले फ्लोर पर गोदाम में लगी आग ने मुत्तसिल कॉलेज के हिस्से को भी लपेट में ले लिया। दुकान के मालिक और मुकामी अवाम का कहना था कि फायर इंजन के ताखीर से पहुंचने की वजह से आग ने मुत्तसिल इलाके को भी अपनी लपेट में ले लिया था। गौलीगुड़ा और मगलपुरे के फायर इंजन ने मुकाम वाक़या पहुंचकर बाद में आग पर काबू पाया। किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। गुडी मलकापुर एग्रीकल्चर मार्केट में भी आग लगने का वाकया पेश आया। शुबा किया जा रहा है कि नामालूम अफराद ने मार्केट में पड़े हुए कचरे को आग लगा दी। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाकया पहुंचा और आग पर काबू पाया। बाज दुकानें भी आग की जद में आई हैं। प्याज और टमाटर के थैले जलकर खाकिस्तर हो गए। तकरीबन 2 लाख रुपए के नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी। 18 जुलाई को होगी रायदही। उम्मीदवार को खड़े करने के लिए KCR हलचल के बाद खामोश। सियासी हलकों में तजस्सुस। मोदी, अमित शाह KCR के हाथ में। रियासत में अमन व कानून के लिए कुल जमाती इजलास तलब करने रेवंत रेड्डी का मुतालबा। गुस्ताख नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं, लेकिन सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की FIR। बीजेपी के हामियों के लिए तसल्ली, सदर मजलिस का रद्द-ए-अमल। नुपुर शर्मा को फौरी गिरफ्तार किया जाए। दिल्ली में मजलिसी कायदीन और कारकुनों का धरना। पुलिस ने एहतजाजियों को किया गिरफ्तार। शहर में भी मुख्तलिफ मुकामात पर धरने। आसिफ नगर और कुलसुमपुरे के इलाके से नामालूम लाशें दस्तयाब। पुलिस ने मुख्तलिफ जावियों से किया तहकीकात का आगाज। और बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में 5 जून को हुए अरशद के कत्ल में मुलविस मुलजिमीन गिरफ्तार। आला जुर्म जब्त।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।